गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसे हमें चेक करना है, राइट। और हमने देखा था जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो है ए 0 नहीं हो सकता है और इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर का 2 होना ज़रूरी है। ये दो कंडीशंस पूरे होते हैं और ये सब ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स, राइट, वो हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। नाउ लेट अस सी x प्लस 1 होल स्क्वेयर। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक आइडेंटिटी भी आती है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटीज़ का सही याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कई बार ये यूसेस में आते हैं। अगर आपको सब आते हैं, बहुत अच्छे से टिप्स पर है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आते हैं तो मस्ट कॉन्सेप्ट्स का एक वीडियो डाली हूँ, उसमें ये दिए हैं आपको, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान क्या, उसे बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर हम x को a मान ले और 1 को b मान ले तो इसी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab। 2ab means a is x and b is 1 multiplied by 1 नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, that will become 2x and plus b square। 1 का स्क्वेयर मतलब 1 into 1 is equal to 1 होता है, तो आप 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। क्लियर एवरीवन? 1 मल्टीप्लाइड बाय, जितने भी बार आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 1 ही रहेगा, राइट। तो ये आ गया हमें लेफ्ट हैंड साइड को, जब हमने उसको एक्सपेंड किया तो x प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस मच वी गॉट। अब राइट हैंड साइड में भी हमें दिया है, सो उसको भी हम कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पहले मैं लिख रही हूँ, इज इक्वल टू का लेफ्ट साइड जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, हमने कई बार देखा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स विल बिकम 2x प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ प्लस एंड ब्रैकेट अगेन मल्टीप्लिकेशन। ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो मेरे पिछले वीडियोस में देखिए, वहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। तो 2 3 ज़ा 6, तो राइट हैंड साइड जब एक्सपेंड हो जाएगा तो दैट बिकम्स 2x माइनस 3। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करेंगे, तो दिस साइड हमें इस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जाकर लाएंगे और राइट हैंड साइड 0 प्लेस कर दें। जब ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। लेट अस सी, सो एक्स स्क्वेयर, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिख रही हूँ, 2x प्लस 1। अब ये प्लस 2x है, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ प्लस इज इक्वल टू के इधर जब लेफ्ट हैंड साइड जब शिफ्ट होगा तो ये दिस प्लस विल बिकम माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2x एंड दिस माइनस जब इज इक्वल टू के अदर साइड जा रहा है, दैट विल बिकम प्लस 6। अब ये इक्वेशन है तो इज इक्वल टू दिखाना मस्ट है, और यहाँ पूरा इधर शिफ्ट कर दिया, नाउ यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 0 है, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मीन्स ये एक्स स्क्वेयर है और कोई एक्स स्क्वेयर नहीं है, तो ये एक्स स्क्वेयर की तरह रह जाएगा, इसको हम फर्दर नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। अब देखिए प्लस 2x, ये माइनस 2x है, सेम डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये प्लस 2x माइनस 2x, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इसलिए होगा, मैं यहाँ और एक बार आपको क्लियर करती हूँ, प्लस 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, राइट एवरीवन। तो जब सेम कोएफिशिएंट है और सेम वेरिएबल है तो वो दोनों का सेम वैल्यू है, और एक प्लस में है एक माइनस में है, इसीलिए वो दोनों इट विल बिकम 0, तो नो नीड टू राइट। अब देखिए यहाँ पे
+1 है +6 है, तो दोनों के आगे सेम साइंस है इसीलिए प्लस, अदरवाइज भी बड़े के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा, और ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएबल्स नहीं है इसीलिए 6 + 1 = 7, दैट इज इक्वल टू x² + 7 = 0। तो क्योंकि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे हाईएस्ट का एक्सपोनेंट इज 2 एंड यहाँ पे 1 है, x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये x² + 7 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो एक तरह का है लिखने का। अदरवाइज आप ये लिख सकते हैं यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। इसमें शैल आई राइट हियर the above equation, the above given equation is in the form of general formula of quadratic equation, that is ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जब ये इक्वल टू 0 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इज इक्वल टू 0, देखिए इस लाइन का बहुत मायने रखता है, राइट। यहाँ मैंने इज इक्वल टू लगाया, बाई मिस्टेक मेरा पेन चल गया, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सेकेंड वन आई थिंक यू कैन गो विथ, लेट अस ट्राई द थर्ड वन। सेकेंड वन करिए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। थर्ड वन गिवन इज x - 2 into x + 1, another bracket, this bracket means मल्टीप्लीकेशन। क्लियर एवरीवन? इज इक्वल टू राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x - 2 × x + 1। अब ये है x - 1 × x + 3। लेट अस सिंप्लीफाई इट। ये भी है, ये मल्टीप्लीकेशन भी आना बहुत ज़रूरी है। लाइक पहले इस पूरे को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कंफर्ट, इसको मैं डिटेल में दिखा रही हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में, उनके लिए। अगर है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, इसको x के साथ इस x + 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन गलती ना हो, इसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये -2 है तो यहाँ -2 कीजिए और फिर इस -2 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर एवरीवन? आप कम स्टेप्स दिखाने के इसमें गलती कर दोगे तो वो मीनिंगलेस है। दैट इज इक्वल टू, ये फिर अगेन x + 3 को पहले हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x × x + 3, -1 है, -1 × x + 3। लेट अस सिंप्लीफाई। x × x विल बिकम x²। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस विल बिकम प्लस। इसका बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मिस्टेक यहीं से हो जाएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। सो x × x x² प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस x × 1 x। 1x को हम x रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। -2 plus x, that will become -2x. When multiplying, you are multiplying -2 with plus x, become -2x। अब ये माइनस इंटू प्लस, ये होगा माइनस। देखिए इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस विच डाले हैं, या कहीं से भी आप कंफर्म करिए और पढ़िए, आपको ये सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। राइट एवरीवन? -2 × 1 दैट इज इक्वल टू
माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, इस तरह हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है। अब यहाँ भी प्लस है तो प्लस डाल दीजिए क्योंकि यहाँ भी प्लस है। प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस विल बी प्लस, x मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 3x। अब माइनस है यहाँ पर, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट विल बिकम x, एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस विल बिकम माइनस, एंड 1 3 ज़ा 3। पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे। नाउ लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई। यहाँ एक्स स्क्वेयर का और कोई टर्म नहीं मिल रहा है तो एक्स स्क्वेयर को x की तरह लिखिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2x है, ये इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसमें 1x है, इसमें 2x है, 2 ज़्यादा बड़ा है, 1 से ज़्यादा बड़ा 2 है, और 2 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। और क्योंकि दोनों के आगे माइनस डिफरेंट साइंस है, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस है, तो 2 में से हम इस 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से 1 गया, 1x बचेगा, तो 1x को हम x भी लिख सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अदरवाइज इस टाइप के मैंने वीडियोस डाले हैं, प्लीज़ आप देख लीजिए। वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट में जो रूल अप्लीकेबल है वही रूल यहाँ भी अप्लीकेबल है। अब ये -2 की तरह ही रह जाएगा। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर वाला टर्म एक ही है, इसीलिए ये एक्स स्क्वेयर की तरह रह जाएगा। अब ये प्लस 3x है, माइनस x है, ये दोनों से लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट वेरिएबल सेम है विथ सेम एक्सपोनेंट, राइट। सो 3x माइनस 1x, और 3 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 3 माइनस यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू दैट विल बिकम 2x माइनस 3। ये राइट हैंड साइड में है। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये प्लस x को मैं इस तरफ लाऊंगी तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर घटाओगे तो वो 0 हो जाएगा। देखते हैं इसे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, अब इसको पूरा इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो ये प्लस एक्स स्क्वेयर विल बिकम माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस प्लस 2x विल बिकम माइनस 2x, दिस माइनस 3 विल बिकम प्लस 3, क्योंकि हम इनको इज इक्वल टू के अदर साइड शिफ्ट कर रहे हैं। अब इज इक्वल टू के इधर वाला सब उधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ 0 रह गया। क्लियर एवरीवन। अब देखिए एक्स स्क्वेयर ये लाइक टर्म्स है, इनको हम सॉल्व कर सकते। अब 1 में से 1 माइनस हो गया तो दैट विल बिकम 0, तो इसको ये डायरेक्ट हम 0 हो जाएगा, इसको कट कर सकते। यहीं पे आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है कि ये 2 वाला ये टर्म कट गया, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट हमें शो करना है, दिखाना है। अब देखते हैं माइनस 2x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 3x, क्योंकि दोनों के आगे सेम है, लाइक टर्म्स के आगे जब सेम साइन है तो साइन बड़े के आगे जो है वही साइन लगेगा, और क्योंकि सेम है दोनों को हमें ऐड करना है। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर की हूँ। ये कॉन्सेप्ट का आपको राइट कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट मेक दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म प्लीज़। अब ये प्लस 3 है, ये माइनस 2 है, दोनों कांस्टेंट है, और प्लस 3 में से माइनस 2, 3 बड़ा है तो 3 के आगे जो साइन है वो लग जाएगा, और क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइन से 3 में से 2 माइनस होकर 1 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसी को हम इज इक्वल टू के इधर लाकर अगर ये माइनस हटाना है हटाइए, नहीं तो भी ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3x साइन चेंज कर दीजिए, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 है, इसका मतलब है कि आपने 0 को इस तरफ लाया, इसको इधर ले गए, 1 एंड द सेम थिंग, तो दोनों ही सेम है। एंड एज इट डज नॉट सेटिस्फाई ax² प्लस bx प्लस c, एज द अबव गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि ax² का टर्म ही नहीं है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह लिखना जरूरी है आपको, सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, और ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x² नहीं है, एक्सपोनेंट में 2 नहीं है,
इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज यहाँ पर भी नंबर कट सकता है। क्लियर एवरीवन? आई होप यू कैन मेंशन सेम वे में, सिमिलर वे। द अबव गिवन इक्वेशन इज, पिछला इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, यहाँ इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिखना है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी नंबर होते हैं। नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 भी लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर अच्छा लगा है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।